दोस्तों ये रियल ब्रह्मांड पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग को 0 चुका यूट्यूब पर सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में यत्न के साथ उपाय करिए, जप का बीज शुभ का आवाहन करने वाला है। ये उपाय का आरंभ कर दिया जाता है तो उसके कर देने पर सभी उपक्रम सिद्ध हो जाया करते हैं। अपने गुरुदेव हर से हे वत्स श्री कृष्ण का मंत्र और वज्र का ग्रहण करो, उससे वैष्णव तेज और शिव की शक्ति हो जाएगी जो कि विजय करेगी। भगवान शिव के पास एक त्रैलोक्य के विजय करने वाला इसी नाम का परम दुर्लभ कवच विद्यमान है। ये कवच अति अद्भुत है, जिस किसी भी प्रकार से भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनसे इसके प्राप्त करने की प्रार्थना करो और इस दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति उससे करो। आपके गुण गणों से वे भगवान शिव प्रसन्न है और वे बहुत ही दयालु तथा दोनों बर प्यार करने वाले हैं, दोनों पर प्यार करने वाले हैं। वे तुमको अपना दिव्य पाशुपत अस्त्र भी अवश्य ही प्रदान कर ही देंगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। फिर वशिष्ठ जी बोले, वो राम ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर, मतलब ब्रह्मा जी ने राम को यानी परशुराम को पाशुपत अस्त्र देने की अभी बात कर रहे थे जो शिव जी से मिलेंगे। फिर ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके अत्यंत ही प्रसन्नचित वाला होकर हुआ वहाँ से शिव के लोक में चला गया राम। वो शिव का लोक वहाँ से 1,00,000 योजन ऊपर की ओर था और वो इस ब्रह्मा जी के लोक से भी अधिक विलक्षण था। उसका वर्णन वचनों के द्वारा तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा ही ये अनिर्वचनीय था और पर से भी पर था तथा योगी जनों के ही द्वारा गमन करने के योग्य था। जिस शिवलोक से वैकुंठ तो दक्षिण दिशा में है और गौरी लोक बाईं ओर है तथा जिनके नीचे की ओर ध्रुव लोक है और वो शिवलोक सभी लोकों से पर है। तपश्चर्या और बल विक्रम के वीर्य की गति वाले उस राम ने उस शिवलोक का दर्शन कर लिया था। वो अनेक प्रकार के कौतुकों से युक्त था तथा उसकी समर्था रखने वाला अन्य कोई भी उपमान ही नहीं था। वो ऐसा लोक था जहाँ पर केवल महान योगिंद्र सिद्ध और परम शुभ पाशुपत ही निवास किया करते हैं, जो करोड़ों कल्पों तक तपस्या करने के महान पुनीत पुण्य वाले परम शांतशील स्वभाव वाले और मत्सरता से रहित जन थे। वे ही उस लोक के निवास करने वाले थे। वो लोक पारिजात मुख वाले वृक्ष से तथा कामधेनुओं से परम सुशोभित था, जिन सबका योगीरा अधिराज भगवान शंकर ने अपने ही योग बल से स्वेच्छापूर्वक सृजन किया था। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु कामधेनु कही जाती है तथा मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष कल्प वृक्ष होता है। उन्हीं का एक भेद पारिजात देव वृक्ष है। इस लोक की रचना ऐसे ही परम अद्भुत थी कि विश्व के शिल्पियों के परम गुरु विश्वकर्मा ने कभी स्वप्न में भी नहीं देखी थी। फिर उसके भी द्वारा स्वयं ऐसी रचना का करना तो बहुत ही दूर की बात है। उस लोक में परम दिव्य सैकड़ों की ही सरोवर वे, जिनके घाट और सीढ़ियाँ तथा संपूर्ण प्रकार मंडल पद्मराग नाम वाली मणियों के द्वारा विनिर्मित था। इन सब सरोवरों से वो लोग परमाधिक शोभा से संबंधित था। वो लोग मणियों के द्वारा निर्मित अनेक वेदियों से बहुत ही अधिक सुरभ्य और शोभित था। इसके चारों ओर सुवर्ण तथा परकोटा बना हुआ था। वो लोग बहुत ही ऊंचा था जो कि अंतरिक्ष का स्पर्श कर रहा था तथा वो इतना अधिक स्वच्छ और शुभ्र था कि खीर के ही समान दिखाई दे रहा था। इस लोक में 4 परम विशाल द्वार बने हुए थे, जिनका निर्माण
मणियों की वेदियों से किया गया था। इसमें ऊपर चढ़ने के लिए रत्नों के द्वारा विनिर्मित सोपानों की श्रेणियाँ थी और इसमें जो स्तंभ तथा कपाट बने हुए थे वे भी सब रत्नों के थे। इस लोक में जो भी रचना थी वो अनेक प्रकार की चित्र विचित्र थी तथा परम मनोहर थी, जिससे ये लोक परम शोभित हो रहा था। उस लोक के मध्य में सिद्धों के द्वारा उपशोभित एक सुरभ्य भवन बना हुआ था। उस धर्मात्मा राम ने वहां पर पहुंचकर उसकी एक विचित्र स्थल के ही समान देखा था। राम मतलब परशुराम की बात हो रही है यहाँ पे। उनका असली नाम राम था। इसी से राजा दशरथ का पुत्र का नाम भी राम ही रखा था। वहां पर उस राम ने देखा था कि अति भयंकर दो द्वारपाल स्थित थे, जिनके महान कराल मुख और दांत थे तथा बहुत ही विकृत लाल नेत्र थे। वे द्वारपाल ऐसे ही प्रतीत हो रहे थे मानो वे दग्ध पर्वत हो गए। वे महान बल और विक्रम से समन्वित थे। उनके शरीरों में विभूति लगी हुई थी, जिससे उनका अंग विभूषित था और वे वज्र के चर्मों के वस्त्र धारण किए हुए थे। वे दोनों द्वारपाल त्रिशूल और पट्टिस धारण करने वाले थे तथा ब्रह्मतेज से जाबज्जवल्यमान थे, ऐसा हो रहे थे। उनको देखकर राम अपने मन में भय से भीत हो गया था। बहुत ही विनीत होकर उनसे कुछ बोला था। राम ने कहा, ईश, आप दोनों की सेवा में मेरा प्रणाम स्वीकृत हुए। मैं इस समय में भगवान शंकर के दर्शन प्राप्त करने के लिए यहाँ पर समागत हुआ हूँ। अब भगवान ईश्वर की आज्ञा प्राप्त करके मुझे दर्शन करने के लिए आदेश प्रदान करने को आप योग्य होते हैं। उन ईश्वर के दोनों अनुचरों ने राम के वचनों को सुन के श्रवण करके फिर शिव की आज्ञा को प्राप्त करके राम को अंदर प्रवेश करने के लिए उन्होंने आज्ञा दे दी थी। उस राम ने भी उनकी आज्ञा प्राप्त करके बड़े ही हर्ष के साथ उस अंतपुर में प्रवेश किया था। वहाँ पर उसने एक सभा का स्थल देखा था जो इस द्विज ने सिद्धों के समुदाय से समाकीर्ण देखा था और जिसमें अनेक प्रकार की बड़ी ही सुंदर सुगंध भरी हुई थी तथा वो बहुत ही सुरभ्य था। इस सभा स्थल का अवलोकन करके बड़ा ही विस्मय हो गया था। वहाँ पर फिर उस राम ने परम शांत 3 नेत्र के धारण करने और मस्तक में चंद्र को धारण किए हुए भगवान शिव का दर्शन किया था। भगवान शंकर के कर में त्रिशूल शोभित हो रहा था और वे वाग्र के चर्म को वस्त्र के स्थान में पहने हुए थे। उनके संपूर्ण अंग में शमशान की भस्म लगी हुई थी और उनका शरीर नागों के यज्ञोपवीत से शोभित था। प्रभु शंकर अपनी ही आत्मा से रमण करने वाले थे, पूर्ण काम थे और उनकी सभी कामनाएं परिपूर्ण थी और करोड़ों सूर्य के समान परमोज्जल प्रभा थी। वे 5 मुखों वाले 10 भुजाओं से शोभित और अपने भक्तों पर परमाधिक अनुग्रह करने वाले थे। उस समय में शिव सिद्धों के लिए तर्क की मुद्रा के द्वारा योग और ज्ञान का विषय बतला रहे थे। बड़े बड़े योगींद्र और प्रथम गण बड़े ही आनंद के साथ उनका स्तवन कर रहे थे। भगवान शिव को भैरव, योगिनियाँ और रुद्र के गणों ने चारों ओर से घेर रखा था। ऐसी दशा में विराजमान हुए भगवान शिव का दर्शन करके राम ने बड़े ही हर्ष से अपने सिर को उनके चरणों में झुकाकर प्रणाम किया था। उनके वाम भाग में स्वामी कार्तिकेय थे और दाहिनी और गणनायक गणेश विराजमान थे तथा उनके सामने नंदीश्वर, महाकाल और वीरभद्र स्थित हो रहे थे। शिव की गोद में 100 भुजाओं वाली जगत जननी दुर्गा विद्यमान थी। उनका दर्शन करके राम ने उनको भी प्रणाम किया था। इसके अनंतर विद्वान राम ने अपनी गदगद वाणी से उन विभु की स्तुति करने का उपक्रम किया था। राम ने कहा था, मैं ईशान विभु व्यापक अव्यय भुजंगों के भूषणों वाले उग्र और नरों के कपालों की माला के धारण करने से परमोज्जल शिव की सेवा में प्रणाम करता हूँ, जो विभु समस्त लोकों की सृष्टि, स्थिति और विनाश के करने वाले हैं। ऐसे ब्रह्मा आदि के स्वरूप को धारण करने वाले सबसे बड़े उन आप कृपा के सागर को मैं जानता हूँ, जिन मन और वाणी के आगोचर प्रभु की स्तुति करने में वेद भी समर्थ नहीं है।
उन ज्ञान और बुद्धि के द्वारा साधन के अयोग्य तथा बिना आकार वाले प्रभु शिव के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। महेंद्र आदि देवगण, ऋषिगण, मनु और असुर, ये सब जिनके स्वरूप का यथार्थ रूप से नहीं जाना करते हैं, उन पर से भी पर प्रभु शिव के लिए मैं प्रणिपात करता हूँ। जिन पूज्य देव के अंशों के भी अंशों के द्वारा चर और अचर समस्त लोग सृजित हुआ करते हैं और फिर जिसमें ही ये सब लीन हो जाया करते हैं, उन जगन्मय प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन प्रभु के बहुत ही अल्प कोप से संपन्न हुआ अग्नि, ऊर्ध्वलोक और पाताल के सहित संपूर्ण इस विश्व को दग्ध कर देता है, उन हर की सेवा में जो पर है मैं प्रणाम करता हूँ। जिनकी पृथ्वी, पवन, अग्नि, जल, नभ, यज्ञ, चंद्र और भास्कर में 8 मूर्तियाँ जगत की पूज्य है, उन यज्ञ स्वरूप देव को मैं नमस्कार करता हूँ, जो काल के स्वरूप वाले इस संपूर्ण जगत के आदि करने वाले अर्थात त्रष्टा हैं, इसका पालन करने वाले हैं और अपना ये जगतमय रूप धारण किया करते हैं। फिर रुद्र का स्वरूप धारण करके अंत में इस सब का संहार करने वाले हैं। उन काल के रूप वाले भगवान शंकर की मैं शरणागति में प्राप्त होता हूँ। ये भार्गव राम इस रीति से इतना ही स्तवन करके बड़े ही आनंद से उन शिव के चरणों के समीप परमाधिक आतुर होकर गिर पड़ा था। तब कृपा के सागर भगवान शंकर ने अपने बाएं कर कमल से लीला से ही उसको उठाकर उसके मस्तक पर अपना कर रख दिया था। अनेक आशीर्वाद वचनों के द्वारा उसका अभिनंदन करके बड़े ही आदर के साथ अपने प्रिय आत्मज गणेश के आगे उसको बिठा दिया था। फिर अपनी वामा उमा का अभिवीक्षण करके समस्त कामनाओं के पूर्ण करने वाले शिव ने कृपार्ध दृष्टि से उससे कहा था। शिव ने कहा, हे बटो, आप ये बताइए कि आप कौन हैं और किसके वंश में आपने जन्म ग्रहण किया है और आप किस कार्य के कराने का उद्देश्य लेकर यहाँ पर समागत हुए हैं। ये सभी कुछ सूचित कीजिए। मैं आपकी इस प्रकार की भक्ति की भावना से आपके ऊपर परम प्रसन्न हो गया हूँ तथा जो भी कुछ आपके मन का विस्मित है उस सब को मैं आपके लिए दे दूँगा। जब इस रीति से वो भृगु वाम संपूर्ण विश्व की आर्ति का हरण करने वाले महात्मा शंभु के द्वारा बड़े ही आदर के साथ कहा गया था, तब तो उन देवों के स्वामी तथा और कृपा के सागर गुरु की सेवा में उस राम ने फिर एक बार प्रणाम करके बहुत ही शीघ्र निवेदन किया था। परशुराम ने कहा, हे भगवान, मैं भृगु मुनि के कुल में समुत्पन्न हुआ हूँ और हे विभु, जमदग्नि ऋषि का पुत्र हूँ। मेरा नाम छोटा सा राम है। आप तो समस्त जगत की वंदना करने के योग्य हैं। मैं ऐसे समय में आपकी शरणागति में प्रपन्न हुआ हूँ। हे नाथ, जिस कार्य के लिए मैं आपकी सन्निधि से समागत हुआ हूँ, हे विश्वेश्वर, उसको आप कृपा कर प्रसादित कीजिए और मेरी कामना है कि अब आप मेरा वांछित जो भी है उसे मुझे प्रदान कीजिए। मेरे पिता जमदग्नि ने, हे देव, मृगया के लिए वन में आए हुए राजा कार्तिवीर्य का बहुत अच्छी तरह से आतिथ्य सत्कार किया था। उस महानंद मति वाले राजा ने लोभ के वशीभूत होकर बलपूर्वक मेरे पिता को मार डाला था। जो एक धेनु थी जिसके ग्रहण करने का लालच राजा के मन में हो गया था, वो होम धेनु भी मेरे पिता को मरा हुआ देखकर गोलोक में चली गई थी। राजा ने निरपराध मेरे पिता को मृत्यु के विषय में कुछ भी चिंता नहीं की थी और फिर वो अपने नगर में चला गया था। इसके पीछे मेरी माता रेणुका अत्यंत रुदन कर रही थी। इस घटना का ज्ञान प्राप्त करके लोक के वृत्त के ज्ञाता हमारे पितामह भृगुमुनि, हे महादेव, वहाँ पर आ गए थे। मैं संविदा लेने के लिए उस समय मैं वन में गया हुआ था, सो मैं भी इसी बीच में वहाँ पर समागत हो गया था। उस समय मैं रुदन कर रहा था और अपनी माता के साथ मेरे सब भाई भी क्रंदन कर रहे थे।
उस मंत्र शास्त्र के ज्ञाता मुनि ने सबको सांत्वना देकर मेरे मित्र पिता जमदग्नि को संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया था। जब तक भृगु मुनि वहाँ पर नहीं आए थे, उस बीच में मैं माता के वैधव्य के दुख से बहुत ही कुपित हो गया था। हे देव, मैंने अपनी माता को सांत्वना देते हुए एक प्रतिज्ञा कर डाली थी। मेरी माता ने करुण क्रुदन करते हुए जो 21 बार अपना उरुस्थल ताड़ित किया था, उसी गणना को लेकर ही मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि 21 बार ही मैं इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दूंगा। ये इस रीति से की हुई मेरी प्रतिज्ञा परिपूर्ण हो जाए, इसके पूर्ण करने वाले जगत के पति देवेश्वर आप ही हैं। आप तो सब से बड़े देव हैं, हे नाथ, इसलिए मैं अब आपके चरणों की संधि में यहाँ पर आया हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा। भगवान शंकर ने इस प्रकार से उस राम के वचनों को श्रवण करके जगत जननी दुर्गा के मुख की ओर देखा था और उस समय में एक क्षण के लिए नीचे की ओर अपना मुंह करके चिंतन करने वाले प्रभु शंकर हो गए थे। शंकर चिंता कर रहे थे। इसी अंतर में जगदम्बा देवी दुर्गा विस्मित होती हुई अत्यधिक हंस गई थी और हे महाराज, बैर के साधक उस भार्गव राम से बोली। जगदम्बा ने कहा था कि हे तपस्वी द्विज के पुत्र, क्या तुम इस भूमंडल को भूपों से विहीन करने की इच्छा कर रहे हो, और वो भी एक दो बार नहीं, प्रत्युत कोप से 21 बार ऐसा करना चाहते हो? हे बटो, ये तो आपका एक बहुत ही महान साहस है। उस राजा सहस्त्रार्जुन का के बिना ही शस्त्रों वाले होते हुए तुम हनन करने की इच्छा कर रहे हो, जिसने अपनी भ्रूभंग की लीला से अर्थात जरा सी भ्रिकुटी तिरछी करके रावण जैसे महापराक्रमी को भी निराहत कर दिया था, उसको तुम मारना चाहते हो, अर्थात अपने सामने निराहित करके भगा दिया था। उस राजा को तो पहले दत्तात्रेय मुनि ने श्री हरि का कवच प्रदान किया था और अत्यंत वीर्य से संबंधित एक शक्ति भी उसके लिए दी थी। उसको तुम किस प्रकार से मार देना चाहते हो? भगवान शंकर तो करुणा के अथाह सागर हैं और करुणा से ही सिद्ध हो जाते हैं। हे विभु तो परम समर्थ हैं, सभी कुछ अन्यथा भी कर सकते हैं। हे पुत्र, भगवान शंकर के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस कार्य के करने में समर्थ नहीं है। इसके अनंतर देवी के इन वचनों से दया के सागर भगवान शंभु ने दुर्गा देवी की भी अनुमति प्राप्त कर ली थी और फिर विभु शंभु ने जमदग्नि के पुत्र से परम भद्र वाणी द्वारा कहा था। भगवान शिव ने कहा, हे विप्र, आज से लेकर तुम मेरे पुत्र कार्तिकेय के समान हो जाओगे। हे महान मति वाले, मैं आपको परम दिव्य मंत्र और कवच दे दूंगा। यूँ ही बिना ही किसी आयास के लीला ही से जिनके प्रसाद के प्रभाव से आप कार्तिवीर्य का हनन कर दोगे और जैसी तुम्हारी प्रतिज्ञा है वो भी पूर्ण होगी और 21 बार इस पृथ्वी को भी भूपों से रहित तुम कर दोगे। इतना ये इस रीति से कहकर भगवान शंभु ने उस परशुराम के लिए सुदुर्लभ मंत्र प्रदान किया था, जिससे अस्त्र प्रकट होता है, सबका एक मंत्र होता है, और तीनों लोकों का विजय करने वाला परम अद्भुत कवच भी उसे दे दिया था। नागपाश, पाशुपत अस्त्र और सुदुर्लभ ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, आग्नेयास्त्र, वायव्य वरुण अस्त्र भी दिए थे। गांधर्व, गरुड़ और परम अद्भुत जिम्बना भी प्रदत्त कर दिया था तथा गदा, शक्ति, शूल, उत्तम दंड उसको दे दिया था। इस तरह संपूर्ण शस्त्र और अस्त्रों के समूहों को पाकर राम बहुत ही प्रसन्न हुआ था। फिर उस परशुराम ने परम शांत शिव को, दुर्गा देवी को, स्वामी कार्तिकेय और गणेश्वर की सेवा में प्रणिपात करके तथा इन सब की परिक्रमा करके फिर वो राम परमोत्तम तीर्थ पुष्कर को वहाँ से चला गया था। वहाँ पर संस्थिति करते हुए भगवान शिव के द्वारा बताए हुए उत्तम मंत्र को और कवच को सिद्ध किया था। मतलब ध्यान में बैठकर उसको सिद्ध करना पड़ता है। फिर भृगुनंदन ने बड़े ही आनंद से संपूर्ण कुल और सेना के सहित राजा कार्तिवीर्य का निहनन करके अपना पूर्ण कार्य साधित किया था। फिर वो राम अपने पिता के घर को विनिर्मित होकर चला गया था।
राजा सगर ने कहा है, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, आप तो महान भाग वाले हैं। मेरे ऊपर आपने बड़ा भारी अनुग्रह किया है कि ये कवच जो कि अनामय है, मेरे सामने आपने प्रकाशित कर दिया है। कृतास्त्र में औरव के द्वारा अनुग्रहित हुआ हूँ। हे विभु, इस समय मैं आपकी कृपा का पात्र बन गया हूँ। हे गुरुदेव, भार्गवेंद्र परशुराम ने राजा कार्तवीर्य को, जो बड़ा ही वीर था, जिस प्रकार से समाप्त किया था, वो सब विस्तार के साथ मेरे सामने वर्णन करके सुनाइए। वो राजा तो दत्तात्रेय मुनि की कृपा का पात्र था और राम भगवान शिव की अनुकंपा का भाजन था। हे गुरुवर, ये दोनों ही महान वीर थे। समर क्षेत्र में किस प्रकार से इन्होंने युद्ध किया था। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, अब आप श्रवण कीजिए। मैं इस चरित्र को बतलाऊंगा, क्योंकि ये चरित्र तो पापों का विनाश कर देने वाला है। ये चरित्र महान बलशाली राजा कार्तवीर्य का तथा महान आत्मा वाले परशुराम के महायुद्ध का है। उस परशुराम ने गुरुदेव के मुख से इस कवच और मंत्र की दीक्षा ग्रहण की थी, यानी शिव जी से। शिव जी उनके गुरु हुए। फिर उन परशुराम ने बड़ी भारी भक्ति से युक्त होकर इनको सिद्ध किया था। भूमि पर उन्होंने शयन किया था। तीनों कालों में संध्यापासना की थी और ये स्थान तथा संध्या में परायण हो गए थे। इस प्रकार में ये सब साधना करते हुए राम बहुत ही समाहित होकर 100 वर्ष तक पुष्कर में रहे थे, अर्थात पुष्कर क्षेत्र में ही निवास किया था। हे भूप, अकृत वर्ण प्रतिदिन उस भृगुवंशज परशुराम के लिए वन से संविदा पुष्प और कुशा आदि द्रव्य को लाकर दिया करता था। मतिमानों में परम श्रेष्ठ परशुराम निरंतर ध्यान में संलग्न होकर समस्त कल्मशों के विनाश करने वाले विभु श्री कृष्ण की आराधना किया करता था। हे जगतपते, इस रीति से यजन करते हुए और वहाँ पर नित्य ही ध्यान में से सक्त शयन रहने वाले परशुराम को 100 वर्ष व्यतीत हो गए थे। हे महाराज, एक बार वो महान राम स्नान करने के लिए मध्यम पुष्कर में गया था और वहाँ पर उसने उत्तम आश्चर्य का अवलोकन किया था। एक मृगी के साथ दौड़ा हुआ वहाँ पर आया था, जो एक ब्यात की मृगया को प्राप्त हो रहा था तथा शाम से संतप्त होकर अत्यंत पीड़ित था। हे महाभाग, बहुत ही प्यासा था और जलपान करने के लिए बड़ा ही उत्सुक हो रहा था। परशुराम उसको देख रहे थे कि वहाँ पर उस सरोवर के तट पर समागत हो गया था। इसके पीछे पीछे मृगी भी वहाँ पर आ गई थी, जो बहुत ही डरी हुई थी और उसके नेत्र चकित हो रहे थे। वे दोनों ही बहुत शंकित मन वाले होते हुए वहाँ पर जलपान कर रहे थे। उसी समय में धनुष धारण किए हुए हाथ में बाण ग्रहण कर वहाँ पर व्याध भी आ गया था। उस व्याध ने वहाँ पर विराजमान परशुराम को देखा था। उस राम ही समीप में अकृत वर्ण भी बैठा हुआ था। वो व्याध दूर तक अपनी दृष्टि डाले हुए वहीं पर ठहर गया था और उस व्याध का मन भृगुनंदन राम से उस समय में संकित हो गया था और विचार किया था, ये परशुराम तो महान वीर है और दुष्टों का विनाश कर देने वाला है। अब मैं इसके देखते हुए इन दोनों शिकार वाले मृगी और मृग का हनन करूंगा। हे राजन्य में परम श्रेष्ठ, वो व्याध इस प्रकार से चिंता में डूबा हुआ परशुराम के भय से संतप्त मन वाला होकर वहीं पर स्थित हो गया था। परशुराम ने उन दोनों मृगों को देखा था कि बड़े ही भय के साथ वहाँ पर जल पी रहे थे। उस मेधावी राम ने मन में विचार किया था कि यहाँ पर इनके लिए भय होने का क्या कारण है। यहाँ पर किसी व्याघ्र की गर्जना की ध्वनि भी नहीं है और न यहाँ पर कोई व्याध ही दिखाई दे रहा है। फिर किस कारण से ये दोनों मृग संकित नेत्र वाले तथा चकित दृष्टि से युक्त हो रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है, अथवा यही कारण हो सकता है कि इन मृगों की जाति ही स्वाभाविक रूप से चकित नेत्र वाली हुआ करती है। इस कारण से ही ये दोनों जलपान करने में भी चकित नेत्रों वाले होते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर इतना ही कारण नहीं है, किंतु ये दोनों तो
बड़े खेद और भय से आतुर हो रहे हैं, ऐसे ही दिखलाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके सभी अंग खिन्नता से संयुक्त है और ये दोनों ही कंप से प्रकंपित हो रहे हैं। इस तरह से चिंतन करके मतिमान वो परशुराम मध्य पुष्कर में संस्थित हो गया था और उसके साथ में शिष्य भी था। वो राम जब तक वहाँ खड़ा रहा था तब तक वे दोनों मृग भी वहाँ पर संस्थित हो रहे थे। जलपान करके वे दोनों मृग एक वृक्ष की छाया का आश्रय ग्रहण करके बैठ गए थे। उस महान आत्मा वाले परशुराम का दर्शन करके उन दोनों ने बड़े ही आनंद के साथ आपस में बातचीत की थी। मृगी ने मृग से कहा, हे कांत, हम दोनों यहाँ पर स्थित रहेंगे जब तक ये परशुराम यहाँ पर संस्थित रहते हैं। इस वीर के समीप में हम दोनों को कोई भय नहीं होगा। यदि यहाँ पर भी व्याध आकर रूप दोनों पर प्रहार करेगा तो हम मुनि के द्वारा केवल देखने ही से ये भस्मीभूत हो जाएगा। परशुराम के दर्शन करने से परम संतुष्ट मृगी ने के द्वारा इस प्रकार से ये वचन कहने पर वो मृग भी बड़े ही हर्ष से समाविष्ट होकर अपनी प्रिया से बोला था, हे महाभागे, ये बात तो इसी प्रकार की है, हे भाविनी, आप ये बात निश्चित ही कह रही हैं। मैं भी परम महान आत्मा वाले राम के प्रभाव को अच्छी तरह से जानता हूँ। जो इस महापुरुष के समीप में अकृतवर्ण नाम वाला एक शिष्य दिखाई दे रहा है, उसको इसी महापुरुष ने ही व्याघ्र के भय से जब यह आतुर हो गया तो इसी व्याघ्र से सुरक्षा की थी। हे महाभागे, ये राम है जो जमदग्नि मुनि का पुत्र है। इसने ही अपने पिता को राजा कार्तवीर्य के द्वारा निराकृत किया हुआ देखा था और उस समय में इसने अत्यंत क्रुद्ध होकर नृपों के विघात करने की प्रतिज्ञा की थी और उस प्रतिज्ञा की पूर्ति की कामना वाला ये पहले ब्रह्मलोक में गया था। वहाँ पर इसको ये निर्देश किया था कि वो शिवलोक में चला जाए। उन ब्रह्मा जी की आज्ञा को प्राप्त करके फिर ये राम भगवान शिव की सन्निधि में प्राप्त हुआ और वहाँ पर इसने भगवान शंभु के समक्ष राजा का, पिता का और अपना संपूर्ण वृत्तांत निवेदित किया था। वे महादेव बहुत ही कृपालु थे। उन्होंने इस भृगुनंदन का स्वागत किया था। फिर उन शंकर प्रभु ने श्री कृष्ण का एक उत्तम मंत्र और ना भेदन करने के योग्य एक कवच इसको प्रदान कर दिया था तथा अपना पाशुपत अस्त्र और अन्यान्य बहुत से अस्त्रों का समुदाय इन परशुराम को दे दिए थे, प्रदान किए थे। बड़े आदर के साथ प्रीति से इन सब शस्त्रास्त्रों को प्रदान करके भगवान शिव ने वहाँ से विदा किया था। हे भद्रे, वही राम इस समय में मंत्रों की साधना में तत्पर होता हुआ यहाँ पर समागत हुआ है। इसी सुधी ये धर्मात्मा परशुराम नित्य ही भगवान श्री कृष्ण के कवच का यहाँ पर जप कर रहा है। तो अर्जुन को शिव से पाशुपतास्त्र लेने के लिए बहुत बड़ा युद्ध और मल्ल युद्ध करना पड़ा था, लेकिन परशुराम को बिना कुछ किए ही मिल गया, क्योंकि उनका समय और युग अलग था। इस महात्मा को जप करते हुए 100 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। ये मंत्र की साधना तो कर रहा है, किंतु इसकी सिद्धि नहीं हो रही है। इस साधना में मुख्य कारण भक्ति ही होता है। वो भक्ति 3 प्रकार की होती है, ऐसा माना जाता है। हे चंचल नेत्र वाले प्रिय, उस भक्ति के उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ ये 3 भेद हुआ करते हैं। अब ये बतलाता हूँ कि उत्तमा भक्ति किन किन महापुरुषों में विद्यमान है। भगवान शिव, देवर्षि नारद, महात्मा शुकदेव, राजर्षि अम्बरीश, राजा रंतिदेव, पवनसुत हनुमान, राजा बलि, दानव विभीषण और महात्मा प्रहलाद, इनमें परमोत्तमा भक्ति होती है। वज्र की गोपियों में और उद्धव में भी उत्तम प्रकार की भक्ति विद्यमान है। हे सुभक्षणे, जो वशिष्ठ मुनि है तथा मनु आदि है, उनमें भी मध्यम श्रेणी की भक्ति
होती है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी जनों के कनिष्ठ श्रेणी की प्राकृत भक्ति हुआ करती है। ये जो परशुराम है, इनमें मध्यम श्रेणी वाली ही भक्ति है, जो कि नित्य ही यम नियमों के परायण हो रहा है। ये राम गोपिकाओं के आदिश्वर भगवान का सेवन तो कर रहा है, किंतु ये सिद्धि को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। महामुनिंद्र वशिष्ठ जी ने कहा, जब इस मृग के द्वारा अपने प्रिया मृगी से कहा गया था, तो उस मृगी ने परम प्रसन्न मन वाली होकर शीघ्र ही अपने स्वामी से प्रश्न किया था। उस मृगी ने फिर उस भक्ति का प्रेम प्रदान करने वाला लक्षण अपने स्वामी से पूछा था। मृगी ने कहा, हे कांत, आप तो महान भाग वाले हैं। हे प्रिय, आपके ये वचन तो बहुत ही अच्छे और अलौकिक हैं। बोल तो ऋषि ही रहे हैं, लेकिन इसको स्टोरी के माध्यम से, मृगी के स्टोरी के माध्यम से सुना रहे हैं, बात को फैला रहे हैं। अब आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि इस प्रकार का विशद ज्ञान आपके हृदय में कैसे समुद्भूत हो गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो पे इतना ही। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।